दोस्तों, भारत की एक नई पॉलिसी है पाकिस्तान के बारे में। उस पॉलिसी को कहते हैं कोवर्ट डिटेरेंस। एक होती ओवर्ट डिटेरेंस, एक होती कोवर्ट डिटेरेंस। जो कोवर्ट डिटेरेंस है, इसका मतलब है हिडन सीक्रेट और नॉन पब्लिक थ्रेट्स जो होते हैं। इंडिया दो किस्म के थ्रेट्स पाकिस्तान को दे रहा है, ओवर्ट डिटेरेंस एंड कोवर्ट डिटेरेंस। जो इंडिया कर रहा है दैट इज कोवर्ट डिटेरेंस, और जो इंडिया दिखा रहा है दुनिया को दैट इज ओवर्ट डिटेरेंस। इसको जरा समझिएगा। ये अब इंडिया की, मैं आपको जो पॉलिसी है इंडिया की गवर्नमेंट की वो बताने जा रहा हूं। दोस्तों, संडे को न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तानी टेररिस्ट हाफिज़ सईद को गोली लग गई है। शुरू में ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि हाफिज़ सईद को अज्ञात वीरों ने जहन्नुम पहुंचा दिया है, बट अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वह सुअर मारा गया या अभी जिंदा है। बट रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में उसका भतीजा अब्बू कत्ल मारा गया। हालांकि पाकिस्तानी मेन मीडिया में इस हमले के बारे में कोई खबर नहीं आ रही, बट जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं वो इस मामले को लेकर काफ़ी रोध हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इस बारे में क्या कह रहे हैं। होता क्या है कि जब आप हिडन सीक्रेट और नॉन पब्लिक थ्रेट्स दें और आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो ऐसी हों कि किसी दूसरे मुल्क के अंदर मिलिट्री इंटेलिजेंस या बाकी जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के अंदर आप पेनिट्रेट कर जाएं और आप सीक्रेटली पेनिट्रेट करें, पता भी ना चले, और सिस्टम के अंदर हिट करें और आप अपना एग्रेशन शो करें, तो इसको कहते हैं कोवर्ट डिटेरेंस। इसमें जिसे पब्लिकली आप कुछ डिस्क्लोज नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे इंडिया कह रहा है जी हम पाकिस्तान के अंदर बंदे नहीं मारते, लेकिन मार रहे हैं। ये एक नॉन पब्लिकली डिस्क्लोज्ड है। कहते क्या है, हम कश्मीर पे हमला कर देंगे। ये है ओवर डिटेरेंस, खुली बात। लेकिन कर क्या रहे हैं? देयर इज अ कोवर्ट डिटेरेंस, नॉट पब्लिकली डिस्क्लोजिंग द रियल गेम विच इज गोइंग ऑन, और इसको पूरा सीक्रेट के तौर पर रखा जा रहा है। हाफिज सईद पर हमला हुआ है। हाफिज सईद लश्कर तैयबा टेररिस्ट, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, दहशतगर्द हाफिज सईद का एक बहुत करीबी साथी मारा गया है और उसका नाम अबू कत्ल बताया जा रहा है। अबू कत्ल को मार दिया गया है, यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। बात करेंगे एक बार फिर हाफिज सईद की। हाफिज सईद के बारे में बताया जा रहा है कि जी उसकी गाड़ी के ऊपर अटैक किया गया है और उसमें उसका एक राइट हैंड है, जिसके आपको पीछे जिसकी फोटो दिखाई दे रही थी शायद यही है। कहा यह जा रहा है कि जी ये अब्बू कातिल इसका नाम था, कि पता नहीं कतील नाम था, तो इसको जी ये जो है ये मारा गया है और हाफिज सईद जख्मी है। हाफिज सईद गाड़ी में बैठकर कहाँ गया था, हाफिज सईद बाहर क्यों घूम रहा था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके ऊपर यकीनन जो है अथॉरिटीज को और गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए कि हाफिज सईद के ऊपर अगर कोई अटैक हुआ है, अननोन गनमैन ने अटैक किया है और हाफिज सईद उस कहा जा रहा है उस अटैक में जख्मी हो गया है, लेकिन उसके साथ ही एक जो था, यानी कि उसका जो कह लीजिए राइट हैंड, तो इनके इतने राइट हैंड होते हैं, मुझे लगता है लेफ्ट हैंड है ही नहीं इनका कोई, तो उसको जी कहा जा रहा है कि वो मारा गया है। मगर बात सारी ये कि हाफिज सईद बाहर क्या कर रहा था, हाफिज सईद बाहर क्यों घूम रहा था। कहा तो यही जाता है हमें कि जी हाफिज सईद को हमने अरेस्ट कर लिया है, हाफिज सईद को 31 ईयर्स के लिए जेल कर दिया है, लेकिन ये भी उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में था और ग्रे से ब्लैक में जाने का डर जो था वो पाकिस्तान की अथॉरिटीज को था। उस वक्त जी उनको दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए जो है वो किया ये गया कि हाफिज सईद को अरेस्ट कर लिया गया और उसको कहा गया जी 31 ईयर्स की जेल है, लेकिन जेल नहीं है, वो हाउस अरेस्ट है। अब बताया गया कि जब कुछ दिन के बाद उसी वक्त कुछ टाइम के बाद जब हाफिज सईद के घर के बाहर ब्लास्ट हुआ तो कहा गया जी हाफिज सईद भी घर में था। तब लोगों को पता लगा कि हाफिज सईद तो जेल में है ही नहीं, हाफिज सईद तो घर बैठा हुआ है। और इस तरह से फिर जब बात निकली तो कहा गया जी उसको हाउस अरेस्ट किया गया। ऐसा करके तकरीबन सब जगह ही पाकिस्तान में इस बात को मान लिया गया कि हाफिज सईद जो है वो जेल नहीं है, बल्कि हाफिज सईद अपने घर में आराम सुकून से रह रहा है, यानी कि उसको तमाम फैसिलिटीज है। और इस वक्त अगर हाफिज सईद की गाड़ी पे हमला हुआ है और अगर हाफिज सईद उसमें जख्मी भी हुआ है, तो ये इस बात का आपको बिल्कुल क्लियरली आप समझ आ जानी चाहिए कि ना तो वो हाउस अरेस्ट है और ना ही वो अरेस्ट है, यानी कि वो बाहर आराम सुकून से घूम रहा है। जब भी तो उसके ऊपर अटैक भी हो गया, गाड़ी में क्या कर रहा था व्हाट इज हैपनिंग, हाफिज सईद की एक्चुअल न्यूज अभी की क्या है वो भी बता दीजिए। हाफिज सईद साहब के बारे में अभी मैंने ट्वीट भी किया है कि यही खबर आ रही है कि वो अपने जख्मों की ताब ना ला के इस जहान फानी से कूच कर गए हैं, यानी कि वो फौत हो गए हैं, वो डेड हैं।
लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं मैं कर सकता खबर, लेकिन खबर यही आ रही है। और पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे भी कोई खबर नहीं आ रही कि वो बेहतर हैं। होता है ना कि न्यूज़ आती है कि ही इज़ इन स्टेबल कंडीशन, इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं आ रही, तो बिल्कुल खामोशी है। तो अब कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये है कि उनका जो बॉडीगार्ड था वो तो मर गया था। इनके मरने की अभी इतला कंफर्म नहीं है, लेकिन यही सो कहा जा रहा है कि ही इज डेड। जी। ऐसे में इस खबर का आना गो कि एक बहुत बड़ी खबर है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इसके साथ भी हैं। हाफिज सईद जी, यूनाइटेड नेशन ने उनको डिजिग्नेटेड टेररिस्ट कहा है, डिक्लेयर्ड, एक पॉइंट। इसके साथ साथ पाकिस्तान की अदालतों ने, कोर्ट्स ने उनको 11 साल कैद की सजा सुनाई थी। अच्छा, उसके बाद वो हाउस प्रेजेंट में थे, अब वो ट्रैवल कर रहे थे या जो भी चीजें थी, ये भी बड़ी मानीखेज है, बड़ी क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर। फिर मतलब ऐसे लोग हम जो भी कहते हैं, लेकिन अपने सिक्योरिटीज और इसका, इन चीजों का उनके पास एक होता है। और पाकिस्तान में तो ऐसी चीजें बहुत सारी होती है, गो के वो इंटरनेशनल डिजिग्नेटेड हो या ना हो, लेकिन यहाँ पे सिस्टम चलता है। मतलब हम जो भी इसको कहें, लेकिन ये पाकिस्तान का एक सिस्टम का शायद एक हिस्सा बनाया गया जो नहीं होना चाहिए था। एक और को टपका दिया गया है, खबर ये आ रही है। हम इसको इस तरह ले सकते हैं। वो आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं कि इसको मार दिया, उसको मार दिया। जगह जगह लोगों को टपकाया जाता रहा पहले। और ख़ास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था, उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए हुए थे, और ये जो बंदा है ये उधर गया हुआ था, और इसने जो है मुंबई अटैक्स में जो है उसमें हिस्सा लिया था। उन सबको 1 से 2 साल के अरसे में आपने देखा कि कई ऐसी खबरें आती रहीं जो कि उनको टपकाया जाता रहा। तो अब ये हुआ है कि एक और को टपका दिया गया। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय भारत, जय हिंद।